नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग से। हरियाणा की 90 सीटों पर जो है चुनाव आयोग का ऐलान। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा जो है मतदाता हैं। हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन बनेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा की विधानसभा की 90 सीटों को लेकर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं और साथ ही साथ 4 अक्टूबर को इसके नतीजे भी आएंगे। हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन बनेंगे। हरियाणा में अगर बात की जाए तो 90 में से 17 एससी सीटें हैं, यानी आरक्षित हैं, और 73 सीटें सामान्य हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा जो है मतदाता हैं और JNK में 3 फेज में ये चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में भी 3 फेज में चुनाव होंगे। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 फेज में चुनाव होगा। हरियाणा में से 90 सीटों में से 73 सीट सामान्य की हैं और 17 सीटों की बात करें तो आरक्षित हैं, यानी SC कोटे की 17 सीटें हैं यहां पर। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होंगे और हरियाणा में 17 SC सीटें हैं और 73 सीट जो है सामान्य हैं। इस पर जो है चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी सीट जो है 90 सीटों के लिए एक ही चरण में जो मतदान होने हैं। 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होना है। 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे। 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। ओपी शर्मा, क्या जानकारी है, किस तरीके से जो है हरियाणा में अब सभी जो है 90 सीटों को लेकर जो है चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, एक फेज में जो है चुनाव होने हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए गौरव, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणा के चुनाव का जो है आज जम्मू कश्मीर से के साथ ही जो है ऐलान हो गया है और हरियाणा के जो चुनाव हैं वो एक चरण में ही पहले की तरह जो किए जाएंगे। 1 अक्टूबर को हरियाणा के लिए हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होगा और 4 अक्टूबर को इसके जो है वो नतीजे सामने आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि आज से 45 दिन के बाद हरियाणा की एक नई विधानसभा, जो 15वीं विधानसभा है, वो कहीं ना कहीं जो है वो एग्जिस्टेंस में होगी। और नामांकन प्रक्रिया को लेकर मैं बता दूं, 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया होगी, जो 12 सितंबर तक जो वो चलेगी और 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 सितंबर को नामांकन पत्र जो है वापिस ले सकेंगे। साथ ही जिन नामांकन पत्रों में किसी भी तरह की कोई कमी होगी उनको जो है चुनाव आयोग द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम अगर वर्तमान प्रोस्पेक्ट की बात करें तो शायद मेरे करीबन 15 से 17 साल के करियर में ये पहली बार हरियाणा का एक ऐसा चुनाव होगा जिसके अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और स्लम के अंदर जो है वो पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और इसकी शुरुआत इसी चुनाव से हरियाणा के विधानसभा से की जाएगी। पहले ये होता था कि जो स्लम होते थे या फिर मल्टी स्टोरी सोसाइटीज होती थी, वहां पर जो है पोलिंग बूथ नहीं बनाए जाते थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा दूर का डिस्टेंस जो है मतदान के लिए तय करना पड़ता था। लेकिन अब उनके नजदीक में ही, मतलब अगर कहीं पर 10-20 सोसाइटी है और उसमें 20-25 हजार लोग उसमें रह रहे हैं तो उनके आसपास एक केंद्र बनाया जाएगा। इसी तरह स्लम्स जो शहर के बाहरी इलाकों में होती, वहां से भी लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते, जागरूकता नहीं होती, तो उनके घरों के नजदीक भी जो है मतदान केंद्र जो है बनाए जाएंगे। दूसरा जो एक नया तरीके से विधानसभा चुनाव जो वो पहली बार मैं अपने मतलब मीडिया करियर में देखूंगा, तो वो ये है कि विधानसभा के साथ साथ कहीं ना कहीं राज्यसभा की एक सीट के लिए भी उपचुनाव होगा और 3 जो सितंबर को इसके लिए मतदान डाला जाएगा। ये अपने आप में एक अलग ही एक अनुभव होगा कि 3 सितंबर को एक तरफ चुनाव होंगे, वहां पर बीजेपी की अलग से रणनीति बनेगी और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अलग रणनीति बनाई जाएगी। तो ऐसे में जो विपक्षी दल है वो किस तरीके से इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी में सब काम करने के लिए अपने अलग प्रघोष है और अपने जो है वो एक
कार्य प्रणाली है जिसके अंदर सभी काम जो है बारी बारी जो है चलते रहते, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन संगठन में रहेगा, कौन सत्ता में रहेगा, कौन सरकार में रहेगा, उनका एक सेट फॉर्मूला उससे चलते रहेंगे। लेकिन अगर साल 2019 के चुनाव की बात करें तो साल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी जो है नुकसान हुआ था। 2014 में पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी को जो है 47 सीटें मिली थी। लेकिन साल 2019 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो 40 सीटों पर सिमट गए, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जननायक जनता पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी अपने दम पर, उसकी 10 सीटों के साथ एक समझौते की जो सरकार बनी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर कब्जा किया था और 79 हलकों के अंदर जीत हासिल की थी। लेकिन उसके 3 से 4 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी मात्र 40 सीटों पर सिमट कर आ गई थी। 2019 में अगर बीजेपी की बात करें तो कुल 40 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस बनी थी उसके पास कुल 31 सीटें आई थी। लेकिन बाद में आदमपुर सीट से जो कुलदीप बिश्नोई थे वो कांग्रेस की सीट पर जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने 2022 में या इस सीट से जो है वो इस्तीफा दे दिया था और वो भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुआ तो उसके अंदर उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने आदमपुर उपचुनाव लड़ा और वो जीतकर पहुंच गए। और आज वर्तमान में बीजेपी के पक्ष में जो पार्टी की सीटें वो 41 सीटें, कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं। एक विधायक जो बादशाहपुर से थे एक विधायक जो थे उनकी जो है वो मौत हो चुकी है। रणजीत सिंह चौटाला जो रानिया से विधायक बने थे उन्होंने हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने रिजाइन कर चुके हैं। अंबाला की मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना जो है वो विजयी रहे थे, उनकी सीट भी जो है वो खाली हो चुकी। तो यूं कह सकते कि एक तरह से विधानसभा की 3 सीटें जो खाली हो चुकी थी और काफी जो अफवाहें थी या चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं गर्म थी कि मॉनसून सत्र आएगा, विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा, सरकार की पोल खोलेगा और कहीं ना कहीं जो किरण चौधरी जो कांग्रेस की विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे उनकी बर्खास्तगी को लेकर भी जो कहीं ना कहीं जो है वो याचिका कांग्रेस की तरफ से डाली गई थी, उसको लेकर भी विपक्ष थोड़ा सा विधानसभा स्पीकर से हंगामे जो है वो थोड़ा सा मतलब हमलावर था। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी ने भी अपने 2 विधायकों के खिलाफ, जिनमें हिसार के बरवाल हल्के से जोगीराम या फिर नरवाना हल्के से रामनिवास सुरजाखेड़ा हो, इनकी सदस्यता खारिज करने को लेकर भी जो स्पीकर के सामने याचिकाएं लगाई थी। तब एक तरह से सब कुछ अपने आप में सारी राजनीतिक जो एक गर्मागर्मी थी, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का, प्रत्यारोप लगाने का था, वो खत्म हो चुका है। एक नई तरीके से सभी पार्टियां चुनाव की जो है वो तैयारी करेंगी और 45 दिन का वक्त है। बीजेपी की अगर बात करें तो उनके यहाँ जो है वो सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से जो है अब तक करीबन 2600 लोगों ने जो है टिकटों के लिए हरियाणा में आवेदन जो वो किया हुआ है। अगर उसकी बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी अपनी 5 सीटों पर घोषणा कर चुकी है, जिनमें 2 सीटें जननायक जनता पार्टी ने अपने परिवार को दी है और इनेलो भी जो है वो 3 से 4 सीटों की घोषणा जो है कर चुकी है। ओपी शर्मा, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच जो है मोनू पांचाल जी हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। मोनू, किस तरीके से देख रहे हैं, ये ऐलान किया गया है 90 सीटों पर जो है 90 सीटों पर जो चुनाव होना है, एक ही फेज में ये चुनाव होना है। अगर मैं बात करूं 2019 के चुनाव की तो वहां तकरीबन 68% जो है मतदाताओं ने किया था उस दौरान। जो है इस बार जो है किस तरीके से जो है देखने को मिल रहा है, कितना जो है मतदान होने की संभावना इस बार जो है दिखाई दे रही है? तरीके से देखा जाए तो अगर आकलन की बात की जाए तो आकलन जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग 2014 से लेकर के 2024 तक के आकलन की बात की जाए तो जिस तरीके से 2014 में जो है 47 सीट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने प्राप्त करी थी। और उसके साथ ही बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2014 और 2019 में जो है वो लगभग जो है वो सीट घटती हुई नजर आई थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में जो है वो मतदान प्रतिशत जो है वो कम घटता हुआ नजर आया था। लेकिन जिस तरीके से अब की बात जो है चुनाव आयोग जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ यानी कि पूरी सूझबूझ के साथ जो है वो कहीं ना कहीं बूथ जो है वो बनाने का काम यहाँ पर करेगा। जिस तरीके से देखा जाए तो सोसाइटियां जो होती हैं उनमें जो है वो कहीं ना कहीं बूथ बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन बच्चों के आसपास जो है
वहाँ पर जो है वो बूथ बनाने का काम किया जाएगा, क्योंकि लोग बाग जो है कहीं ना कहीं जो बड़ी सोसाइटियां होती है वो कहीं ना कहीं दूर जाने का हाल तक को लेकर के कहीं ना कहीं वोटिंग नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जिस सोसाइटी में लगभग 20 से 25 हजार की जो आबादी होगी उसमें जो है वो बूथ बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं एक चुनाव जो कमीशन जो चुनाव आयोग है इसने कहीं ना कहीं जो नेताओं में जो है वो खलबली जरूर मचा दी, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 नवंबर को जो है वो कहीं ना कहीं जो है विधानसभा चुनाव जो है वो उसकी कार्यकाल जो है वो समाप्त होता है। लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं का और कहीं ना कहीं पार्टियों का ये अनुमान जरूर था कि जो है वो जो अक्टूबर में जो है वो लगभग 15, 14 या 18 या 20 तारीख का जो वो चुनाव का ऐलान किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से 1 अक्टूबर को जो है चुनाव का ऐलान जो कर दिया है तो कहीं ना कहीं अब तमाम तरीके से देखा जाए तो ठीक है मनु, मैं अभी आपके पास लौट रहा हूं, वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।